वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज के समय में दुनिया भर में हार्ट से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिनमें से एक है कार्डियक अरेस्ट। हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से किसी मशहूर सेलिब्रिटी की मौत हो गई है। ऐसे ही कई और लोग भी हैं जिन्हें कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि लोगों को इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। इसलिए कार्डियक अरेस्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अक्टूबर महीने को सडन कार्डियक अरेस्ट मंथ के रूप में मनाया जाता है। आज के अपने शो में हम अपने एक्सपर्ट से कार्डियक अरेस्ट से जुड़े अहम सवालों के जवाब जानेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से डायरेक्टर एंड हेड कार्डियक थोरेसिक वस्कुलर सर्जरी डॉक्टर उद्गीत धीर। डॉक्टर धीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, आज कार्डियक अरेस्ट के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में हमने कई सेलिब्रिटीज़ को भी इस गंभीर बीमारी की वजह से खो दिया है। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और क्यों बढ़ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के इतने मामले हमारे देश में? देखिए, कार्डियक अरेस्ट के मामले पहले से भी थे। पहले तो हम ये जाने कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। जी। कार्डियक अरेस्ट एक एंटिटी है जिसमें एकदम हार्ट फंक्शन करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसका मुख्यतम कारण ये होता है कि करंट सिस्टम में, एक लेमैन भाषा में समझाने के लिए, कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, वो करंट प्रॉपर नहीं गया और हार्ट ऐसे पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में कहीं ब्लड सप्लाई नहीं जाती और आदमी के जान का खतरा हो जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती। और मुख्यतम कारण इसके ये होते हैं कि किसी की आर्टरीज, नसों में ब्लॉकेज हो, मसल की वीकनेस हो, या पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उसकी वजह से मसल में स्कारिंग हो गई हो, पहले हार्ट सर्जरी हुई हो। बच्चों के जिनकी हार्ट सर्जरी होती है, ग्रेजुअली उनका मसल वीक होता है। जी। और एक बीमारी हम कहते हैं जिसमें मसल बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जी। ये मुख्यतम कारण होते हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये किसी को भी हो सकता है, अमूमन तौर पे यंग एज में होता है। और मोस्ट कॉमन, मतलब हम जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट सिस्टम एकदम बंद हो जाता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है। और अगर हम इसको जल्दी रिसस्टेट नहीं करें तो हम जान से हाथ धो सकते हैं। जी। तो डॉक्टर, मुझे ये समझाइए कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इन तीनों में क्या फ़र्क है? बहुत बहुत उम्दा सवाल है आपका। हार्ट अटैक मतलब हार्ट का अटैक होना। हार्ट के तीन सिस्टम होते हैं, जी। एक ब्लड सप्लाई सिस्टम, एक करंट सिस्टम और एक मसल और वैल्व सिस्टम। हार्ट अटैक होता है जब इसकी धमनियों में सडन क्लॉट बन जाए, सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई नहीं जाती और वो हार्ट मसल मर जाता है। उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, या अपने टेक्निकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। जी। हार्ट फेलियर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया वैल्व रिलेटेड भी हो सकते हैं, कि हमारे हार्ट में 4 वैल्व होते हैं, उनकी खराबी की वजह से, मसल की वीकनेस की वजह से। जब हार्ट फंक्शन 50-55% नॉर्मल होता है, उससे कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करता है, जी। पूरी क्षमता से कम नहीं करता है, तो हम उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। जिसकी वजह से सांस फूल सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, पेट में पानी, छाती में पानी, दर्द, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और कार्डियक अरेस्ट एक सडन एंटिटी होती है। आदमी बात कर रहा है और सडनली कोलैप्स कर जाता है। जी। ये यूजुअली इलेक्ट्रिकल करंट के डिसफंक्शन की वजह से होता है। और इसका हमें इमीडिएट अटेंशन अगर नहीं दें तो हम जान से हाथ धो सकते हैं। पर डॉक्टर, जिस तरह की आपने मुझे कारण और वजह बताई हैं, तो वो सडनली तो नहीं एकदम से होता है, तो उसके कुछ सिम्टम्स तो ओके, हमारा बॉडी देती होगी। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते जी। हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है। कुछ लोगों के फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके फैमिलीज में ये रन करता है कि साहब रात को पिताजी आए थे, सही काम करके आए, सुबह उठे नहीं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ। इनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं, ठीक है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है,
फैमिली हिस्ट्री में बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो ऐसे लोगों को इनके मसल्स का जो मैंने हाइपरट्रॉफी बताया था या करंट सिस्टम का, इनको बीच बीच में सिम्टम्स कुछ होते हैं, बॉडी रेड सिग्नल देती है, बट सडन कार्डियक अरेस्ट के मानते हुए 50% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आते, उनको एकदम ही ये झटका सा लगता है। लेकिन जो 50% पेशेंट्स होते हैं उनको सिम्टम्स किस तरीके से आते हैं कि उनको ये लगता है कि उनका दिल तेज धड़क रहा है, उनको कभी कभी ये लगता है एक फीलिंग की जैसे पेट में कुछ लग रहा है और वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है या चक्कर आने के सेंसेशन होते हैं। ये एक प्रीएम्प्टिव साइंस होते हैं, कुछ लोगों में ये होता है, बट मोस्ट कॉमनली हम इनको स्क्रीनिंग से पकड़ते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। ओके जैसे अगर हम अपने रेगुलर चेकअप्स की बात करें, हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड हार्ट डे भी सेलिब्रेट किया है, तो जो हार्ट की, जो दिल की सेहत का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं ये बताइए, और हमें इसके लिए कब कब और कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए ताकि हम कार्डियक अरेस्ट के खतरे से बच सके। डॉक्टर बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए हम लोग एक्चुअली क्या है, फ्रीबीज, मैं पॉलिटिकल कुछ नहीं कहना चाहता, बट हम लोग ये देखते हैं कि यार कोई पैकेज मिल रहा है तो वो करा लेते हैं, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं। हर एक बॉडी डिफरेंट है, हर एक पर्सन डिफरेंट है। हमारे घर में दो ब्रदर्स भी होते हैं, एक 5 रोटी खाता है फिर भी वो पतला रहता है, एक 2 रोटी खाता है फिर भी वो मोटा रहता है। तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, बट हमें एक फिजिशियन से कंसल्ट करके, इसका मतलब जरूरी नहीं है आपका जो लोकल फिजिशियन है जिसपे आपकी फेथ है उनसे कंसल्ट करके आप उनको अपनी हिस्ट्री बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं है, पल्स ठीक है, वो आला लगा के छाती पे सुन ले, कोई मरमर तो नहीं सुनाई दे रही, कोई वैल्व की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और उसके बाद वो आपको स्पेसिफाई करें कि आपको सिर्फ ब्लड टेस्ट कराने से आप रिस्क नहीं पता कर सकते। अब और मैं आपको कहूं कि सिर्फ ईसीजी कराने से, ईसीजी आपकी नॉर्मल है उस वक्त, ये नहीं बता पा, तो जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री है इसको हम वेरी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि किसको ईसीजी इको कराना है, किसको स्ट्रेस इको कराना है, किसको स्ट्रेस थैलियम कराना है, किसको कंटिन्यूअसली होल्टर मॉनिटरिंग करानी है 7 दिन के लिए, किसी को क्या पता कैथ और एंजियो की जरूरत है, किसी को कार्डियक एमआरआई की जरूरत है। तो ये सब एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है। तो ये पेशेंट को फिजिकली देख के, पेशेंट की हिस्ट्री लेके, उसके फैमिली हिस्ट्री लेके, उसके रिस्क फैक्टर्स को कैलकुलेट करके हम डिसाइड करते हैं कि आपको आपकी हार्ट हेल्थ बताने के लिए कि आपका हार्ट का थर्मामीटर कौन सा थर्मामीटर आपको लगाएं जो ये बताए कि आपके हार्ट को टेम्परेचर नहीं है, आपका हार्ट ठीक चल रहा है और आगे इसको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जी डॉक्टर, जो अभी जी बोलिए। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कार का हम सर्विस कराने जाते हैं तो वो सब चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक करते हैं, ऑयल चेक करते हैं, वो हर एक कार की डिफरेंट है, उसके बाद सर्विस वाला बताता है कि आपको ये सर्विस करानी। उसी तरीके से एक फिजिशियन आपके सिम्टम्स लेके आपको चेक करके आला लगा के फिर डिसाइड करता है कि इस मीटर से हम ये चेक करेंगे, आपको इस चीज की जरूरत है, और अगर वो सब टेस्ट ठीक आते हैं तो आप बेफिक्र होके ठीक तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। पर डॉक्टर, मैं ये बात समझना चाहती हूँ कि जो अभी हाल ही में हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ की मौत देखी जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, सबसे पहली बात तो वो ऐसी लाइफ जीते हैं कि बहुत हेल्दी लाइफ जीते हम देखते हैं। दूसरा भी बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुआ था कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते करते उनकी डेथ हो गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम इस चीज़ को कैसे समझें कि एक मतलब हेल्दी आदमी एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से मर जाता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, क्या ऊपर दिखता है और क्या अंदर है, ये मैं कई लेक्चर्स देता हूँ, उसमें मैं ये कहता हूँ, एक डिक्टम स्टार्ट करता हूँ, वेदर यू आर फीलिंग ऑल राइट और वेदर हार्ट इज फीलिंग ऑल राइट और नॉट। आपको ऊपर से दिख रहा है, और देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड। मैं एक एक करके आपका सवाल देता हूँ, जवाब देता हूँ। जैसे आपका एक्सरसाइज का, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो एक्सरसाइज हो जी। हम एक गाड़ी है 1800 सीसी की, मैं सॉरी कार का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वो एकदम स्टार्ट हो गया, मैंने सर्विस का कह दिया इस वजह से। एक गाड़ी 1800 सीसी की, आप अगर उसको 2200 सीसी पे चलाएंगे तो इंजन कभी ना कभी तो जवाब देगा। बिल्कुल। इसलिए
एक्सरसाइज हमें 45 मिनट्स करनी चाहिए। उसका एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है, एक अपना टारगेट हार्ट रेट अचीव करना होता है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता देता हूं जो सब लोगों को, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं 220 में से अपनी एज निकाल दें, उससे ज्यादा आपकी हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सेलिब्रिटीज को कहते हैं, देखिए उनका स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, वेदर दे आर स्लीपिंग प्रॉपरली और नॉट, इट इज नॉट एक्सरसाइज अलोन, इट इज योर मेंटल and physical other things also which can lead to this। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आपने प्रॉपर डाइट ली नहीं, सोडियम पोटेशियम हमारे होते हैं, मैग्नीशियम होता है, ये अगर कमी हो जाए तो इससे भी सडन कार्डियक इलेक्ट्रिकल रिदम में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हमें ये हो सकता है। दूसरा, क्या वो प्रॉपर रेगुलर चेक्स करा रहे थे या सिर्फ एक बेसिक ब्लड टेस्ट करा रहे थे, क्या उनका रेगुलर चेकअप एवरी ईयरली हो रहा था? तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं। दूसरा, हम अपने लाइफ को एक प्रेशर कुकर की तरह बना दिया है बिना सीटी के। नाश्ता कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, उसी के वक्त नाश्ता कर रहे हैं और साथ में एक कॉफी का मग रखा हुआ है। ये लाइफ नहीं है। देर आर मल्टीफैक्टोरियल थिंग्स विच अकाउंट फॉर सडन कार्डियक डेथ। तो हमें हर एक चीज को देखना है, राइट फ्रॉम खान पान, हमारे टबैको अल्कोहल का यूज, हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स, जी। और हमारा रेगुलर चेकअप्स, प्रॉपर रेगुलर चेकअप। आई डोंट मीन कि रेगुलर चेकअप तो मैंने करा लिया कि हाँ साहब वो 6 महीने में ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ, दैट इज जस्ट अ आई वॉश। जी, और बिल्कुल हम ये भी देखते हैं, जैसे कि अभी आपने बात की कुछ भी खा लेते हैं, हम 40s तक तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, 40s तक आते आते जब तक हमारा शरीर बोल चुका होता है फिर हम संभालने की कोशिश करते हैं अपने शरीर को। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस्ड फूड्स और जो हम सब लोग बात करते हैं, हम लोग इंडिया में कहते हैं कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। मैं आपको बताऊं सर, हम मैम वेजिटेरियन डाइट में भी प्रॉपर वेजिटेरियन, बिल्कुल खाने को यहाँ तो इतना पका लेते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चली जाती है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ, जब आप खाना खाएं उसमें रेनबो के सारे कलर्स के फ्रूट वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है? आप मिडिल पाथ लें, देसी घी खाना चाहते हैं लिमिट में खाइए। अब वो कह रहा है मैं साहब 2 चम्मच डाल, नहीं, थाली में घी उतना होना चाहिए जितना, अगर थाली में सब्जी परोसी जाए तो घी पूरी थाली में ना लग रहा हो। सो कोई भी आप, अब वो कहते हैं ऑलिव ऑयल में मैं पकाता हूँ, ऑलिव ऑयल जैसे ही आप पका लेते हैं तो ऑलिव ऑयल की प्रॉपर्टीज ही खत्म हो जाती हैं, बेसिक चीज। दूसरा, हमारे आजकल पोस्ट कोविड क्या हो गया, प्रिजर्व जो ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इनको बहुत ज्यादा लोग वो करते हैं कि पैक्ड ऐसा, दे आर वेरी अनहेल्दी, they are very unhealthy, processed foods are not good, we should go for natural things। processed food खाने से हमारे को नुकसान होता है। जी। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने हार्ट बीट की बात करी, मैं उसी पे आती हूँ, क्या इरेगुलर हार्ट बीट भी कार्डियक अरेस्ट आने की एक बड़ी वजह है, और इरेगुलर हार्ट बीट होने की वजह क्या हो सकती है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, इरेगुलर हार्ट बीट की बहुत सारी वजह हो सकती है। मैंने आपको बताया जैसे हार्ट के तीनों सिस्टम हैं, तीनों सिस्टम कनेक्टेड है, इनमें किसी में भी प्रॉब्लम, ब्लड सप्लाई कम हो, वैल्व के अंदर प्रॉब्लम हो, वो मसल और करंट सिस्टम को वो कर देता है, जिसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, जो एक विशियस साइकिल, मतलब एक चिंगारी जो है वो पूरी आग की तरह बन सकती है। तो उसको टाइमली रोकना, जैसे ही आपको इस तरीके का लग रहा है तुरंत अपना ईसीजी कराएं, चेकअप कराएं। हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें, कभी कभी यूजली कुछ हार्ट बीट्स जो हैं ब्लड टेस्ट और मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती हैं, कुछ जिन्हें हम मेलिग्नेंट हार्ट बीट कहते हैं उनको हमें डिफरेंट तरीके से टैकल करना होता है। तो अपने पल्स और हार्ट बीट को इतना लाइटली ना ले। देखिए, मैं कहता हूँ, पुराने लोग कहते थे कि वो डॉक्टर जो था वो नब्ज पकड़ के डायग्नोज कर देता था कि बीमारी क्या है। ये हमारी धरोहर है, वो गलत नहीं थे। हम लोग उस चीज को अब एडवांस तरीके से, पल्स तो हम भी नोट करते हैं, बट उसको अब एडवांस तरीके से डिसाइफर करके हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि आपको क्या जरूरत है। ओके डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा सडन कार्डियक अरेस्ट आने पर मरीज की जान, जो 5 सेकंड्स वो होते हैं, 5 मिनट आई थिंक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मिनट ज्यादा कह रहे हैं आप, 2 मिनट से ज्यादा ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो ब्रेन के तो डैमेज उसमें हम होने के अपने बहुत। पेशेंट्स की या पर्सन की जान कैसे बचा सकते हैं, और ये जो आप 2 मिनट बता रहे हैं वो कितने अहम है, और इनको जो सीपीआर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, ये सब कैसे काम करता है, इसको समझाइए आप। देखिए, सीपीआर एक इमीडिएटली, अगर आप कार्डियक अरेस्ट देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन कार्डियक अरेस्ट
एक इलेक्ट्रिकल करंट के लिए होते हैं। जैसे आप जिम में कर रहे हैं, वहाँ पे एक तरीके का डिफिब्रिलेटर होता है जिसको इमीडिएटली शॉक देके चेस्ट कंप्रेशन देते हैं हम। चेस्ट कंप्रेशन इतना देना चाहिए कि 5 इंच से ज़्यादा ये चेस्ट कंप्रेस ना हो, क्योंकि जैसे ही हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं वो ब्लड जो है हार्ट सब जगह पूरे बॉडी में देता है। 30:1 की रेशो में चेस्ट कंप्रेशन और एयर ब्रीदिंग देनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन जाए। इसको लेटा के हैंड को पूरा प्रॉपर वो करके एक प्रॉपर होना चाहिए। 6 इंच से ज़्यादा नहीं, उससे डैमेज हो सकता है, उससे जो हमारा रिब केज होता है वो उसको डैमेज कर सकता है। तो 30:1 की रेशियो में वो करना चाहिए। तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल में भी अगर कार्डियक अरेस्ट का वो देखा जाए तो सक्सेस रेट 25 to 30% होता है। अगर Okay. ऑन रोड होता है यूजली, अगर हमारे पास डिफिब्रिलेटर नहीं है तो हमें ऐसे कैंपेन्स चलाने चाहिए जिसमें जहाँ पे भीड़ भाड़ की जगह जहाँ पे ये हो वहाँ पे हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए और डिफिब्रिलेटर जरूर होना चाहिए। ओके। जैसे कि आप भी जानते हैं कि अक्टूबर मंथ को हम सडन कार्डियक अरेस्ट अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो अपने दिल का ख्याल रख सकें और इस तरह की जो गंभीर बीमारी है उससे बच सकें? देखिए मैं एक चीज कहता हूँ कुछ इंग्लिश में, जो ये है कि यूज हार्ट फॉर हार्ट, जो हमारे इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का मोटो है। अ, अपने दिल की धड़कनों को सुने, उसके म्यूजिक को सुने, उसको न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से और डाइट से उसको नरिश करें, उसको ताकत दें, प्रॉपर स्लीप लेके, अपनी बॉडी को रेस्ट देके, अपने को प्रेशर कुकर ना बनाते हुए लोगों से बात करके अपने हार्ट को एक मॉनिटर की तरह रेगुलरली मॉनिटर करके हम एक स्वस्थ देश, स्वस्थ प्रदेश बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दिल से दिल को जोड़ें और दिल की धड़कनों को म्यूजिक की तरह सुनें। जी, और दिल की आवाज़ सुने कि वो कितना हेल्दी है और उसको कितना हेल्दी रखने की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हमने अपने डॉक्टर से कार्डियक अरेस्ट के बारे में जाना। कार्डियक अरेस्ट आने पर मरीज की जान, जैसे कि डॉक्टर ने भी कहा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर सीपीआर देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसकी जान बचाने के लिए। इससे मरीज का दिल फिर से धड़कना शुरू कर सकता है और मरीज की जान बचाई जा सकती है। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.